नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर का सीएम मोहन यादव करेंगे शिलान्यास, रोड शो में भी होंगे शामिल। आज बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव का इंदौर में रोड शो होगा। वे यहां बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक आयोजित किए जा रहे रोड शो में शामिल होंगे। इसके अलावा एलआईजी चौराहे से नवलखा चौराहे तक बनाए जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। स्क्रैप से बनी राम मंदिर की प्रतिकृति को देखने वे विश्राम बाग भी जाएंगे। 10 साल बने बीआरटीएस के 6.5 किलोमीटर हिस्से में केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत एलआईजी चौराहे से नवलखा चौराहे एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। मोहन सरकार ने दी खुशखबरी, अब बढ़ जाएगी इन कर्मियों की सैलरी। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कर्मचारियों को मकर संक्रांति पर बड़ी खुशखबरी देते हुए तत्काल आदेश जारी करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आत्मा प्रोजेक्ट में काम करने वाले संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की जाए। इस संबंध में उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं और इस पर आदेश जारी करने को कहा है। आत्मा प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को जल्द ही यह आदेश मिल जाएगा और उन्हें 2023-24 के लिए बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए अपडेट। 5 फरवरी से परीक्षा। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। फरवरी से दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। इसके लिए मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बोर्ड एग्जाम में नियम सख्त रहने वाले हैं, क्योंकि इस साल प्रवेश पत्र में QR कोड लगाए जाएंगे। वहीं संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके अलावा नकल करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। नंबर प्लेट लगाने की आखिरी तारीख समाप्त, अब भरना होगा जुर्माना। प्रदेश में 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। अब चेकिंग के दौरान नंबर प्लेट नहीं होने पर वाहन चालकों को 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अभी भी जिले में करीब 6 लाख वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लग पाई है। ट्रक और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मोहन सरकार का तोहफा, अब श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से भेजेगी अयोध्या। सरकार ने एक और तोहफा दिया है। अब श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से अयोध्या भेजा जाएगा। राम वन गमन पथ पर विशेष बजट भी जारी कर दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सपनों, संकल्पों और भरोसे की यात्रा बन गई है। कलेक्टर, संबंधित विभाग और जिलों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने के पूर्व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर बधाई देते हुए कहा कि भगवान सूर्य का उत्तरायण होना हमारे लिए बहुत शुभ है। 3 साल बाद मुख्य परीक्षाओं में नकल प्रकरण घटे। बीए में सबसे अधिक नकलचे छात्र। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षाओं में अब नकल कम होने लगी है। जनवरी से दिसंबर 2023 के बीच 800 नकल प्रकरण बने हैं। इन आंकड़ों की तुलना पिछले 3 साल के नकल प्रकरण से करें तो ये 30% घट चुके हैं। मगर नकल समिति ने चौंकाने वाली बात कही है। उनका दावा है कि भले ही प्रकरण कम हो चुके हैं, लेकिन नकल का स्तर काफी बढ़ा चुका है। पहले विद्यार्थी रोल नंबर के पीछे और हाथ से लिखी पर्ची पर परीक्षा कक्ष में लेकर पहुंचते थे, पर इन दिनों नकलचे छात्र छात्राओं के पास पूरी किताब व गाइड मिल रही है। मध्य प्रदेश में सोलर प्लांट के लिए बिजली कंपनी ने बढ़ाई सब्सिडी। सोलर बिजली को बढ़ावा देने लिए प्रदेश में अब सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है। रूफटॉप सोलर योजना में बिजली कंपनी उपभोक्ता को पहले की तुलना में करीब 22,000 रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू और औद्योगिक परिसर में पैनल लगवाने के लिए 5 जनवरी को नई दरें जारी की हैं। इसमें 1 किलोवाट कनेक्शन पर 18,000 रुपये की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहले 4,588 रुपये अनुदान मिलता था। 10 किलोवाट का प्लांट लगवाने पर 1,17,000 की राशि दी जाएगी। इंदौर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की धूम। शिलान्यास के दिन मनाई जाएगी राम दिवाली। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में राम दिवाली मनाई जाएगी। शहर के 56 दुकान स्थित व्यापारी एसोसिएशन ने फैसला किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शहर के 56 दुकान बाजार में उत्सव मनाया जाएगा। 3 दिवसीय उत्सव के दौरान यहाँ पर श्री राम से जुड़े प्रसंग को याद किया जाएगा। इस दौरान कबीर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। तो नासिक की ढोल ताशा टीम प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ढोल भी बजाएगी।
रातापानी अभयारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाने में जुटी सरकार। रातापानी अभयारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वन विभाग की वन्य प्राणी शाखा ने अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया के समक्ष इसके लिए प्रस्तुतिकरण दिया है। कंसोटिया ने कहा है कि फिलहाल प्रस्तावित टाइगर रिजर्व में बसे ग्रामों के विस्थापन एवं इको सेंसिटिव जोन से प्रभावित ग्रामों के बारे में हल निकाला जाए। उसके बाद इस नए टाइगर रिजर्व को बनाने पर विचार किया जाएगा। सरकारी योजना का हाल बेहाल, शिक्षा सत्र समाप्त होने को आया। मध्य प्रदेश सरकार ने 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना लागू की थी, लेकिन शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है और उज्जैन जिले के कई शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को अब तक साइकिल वितरित नहीं की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना वर्ष 2004-05 में शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की स्कूली पढ़ाई में घर से स्कूल की दूरी बाधा न बने, इसके लिए सरकार ने उन्हें साइकिल देने की योजना शुरू की है, मगर यह योजना अक्सर लापरवाही का शिकार रही है। भाजपा ने MP में 29 सीटों को 7 क्लस्टर में बांट प्रभारी नियुक्त किए। लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में 146 क्लस्टर बनाए। इसमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा गया। इन 7 क्लस्टर के प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। प्रदेश के दोनों डिप्टी CM, 3 मंत्री और 2 पूर्व मंत्री को क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। अब क्लस्टर में आने वाली सीट में चुनाव की तैयारी की जिम्मेदारी प्रभारियों के पास रहेंगी। इसमें नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। इसमें गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना लोकसभा सीट शामिल हैं। कृषि मंत्री कंषाना ने आत्मा प्रोजेक्ट के संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ाने के दिए निर्देश। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने आत्मा प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को मकर संक्रांति पर सौगात दी है। उन्होंने संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि किए जाने निर्देश दिए हैं। मंत्री ने तत्काल आदेश जारी करने को कहा है। कृषि मंत्री ने बताया है कि वर्ष 2023-24 के लिए आत्मा प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे सहायक अमले के मानदेय में वृद्धि को सहमति प्रदान कर दी गई है। इससे सहायक अमले के वेतन में 1270 रुपए से लेकर लगभग 2333 रुपए तक की वृद्धि होगी। मिनी मुंबई में 22 जनवरी को नहीं मिलेगा नॉनवेज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी के दिन इंदौर में मांसाहार विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं दुकानदारों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी दुकानें इस दिन बंद रखें। दरअसल बीते कई दिनों से मांग की जा रही थी कि शहर में 22 जनवरी के दिन मांस मछली की दुकानें बंद करवाई जाएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले थानों और बटालियनों में होगी साफ सफाई। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रदेश के सभी थानों, पुलिस चौकी, बटालियनों और कार्यालयों में मंगलवार से स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में 18 जनवरी को विशेष साफ सफाई अभियान चलेगा, जिसमें थाने से लेकर सभी कार्यालयों की सफाई की जाएगी। इसमें जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, रेंज DIG, SP, सेनानी पुलिस इकाइयों के सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना चौकी प्रभारी शामिल होंगे। राज्य सेवा परीक्षा की फाइनल आंसर शीट 2 दिन में होगी जारी। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी यानी फाइनल आंसर शीट 2 दिन के भीतर जारी कर सकता है। 17 दिसंबर को आयोजित हुई परीक्षा के बाद मॉडल आंसर शीट पर आपत्तियां मंगवाने का दौर दिसंबर में ही पूरा हो चुका है। आपत्तियों के आयोग तक पहुंचने के बाद फाइनल आंसर शीट तैयार करने के लिए आपत्तियां विषय विशेषज्ञों को सौंप दी गई हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा की मॉडल आंसर शीट जारी की गई। 5 मार्च को इंदौर से रवाना होगी दक्षिण दर्शन यात्रा। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत 5 मार्च को इंदौर से दक्षिण दर्शन यात्रा रवाना होगी। बता दें कि भारत गौरव ट्रेन के विशेष LHB रैक में आरामदायक रेल यात्रा, ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड भोजन, सड़क परिवहन, बसों में दर्शनीय स्थलों की यात्रा, कार्यक्रम के अनुसार आवास की व्यवस्था, यात्रा में दूर एस्कॉर्ट्स, यात्रा बीमा, ऑन बोर्ड सुरक्षा और हाउस कीपिंग की सेवाएं शामिल हैं।
इंदौर में यहां जलेगी अयोध्या की अखंड ज्योति। 31 जनवरी को होगी इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते इन दिनों पूरा देश राममय है, वहीं इंदौर भी राममय होकर भगवान की भक्ति में डूबता नजर आ रहा है। 22 जनवरी को शहर में अनेक स्थानों पर विभिन्न आयोजन होंगे। वहीं इंदौर के एक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम अंतिम दौर में है। यह कार्य पूर्ण होने के बाद 27 जनवरी से 2 फरवरी तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 21 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य आयोजन होगा। इस मंदिर में अयोध्या की अखंड ज्योति भी जलेगी। उज्जैन नगर निगम को केंद्र से मिला स्प्रिंकल वाटर मशीन का तोहफा। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर निगम के माध्यम से सड़कों पर स्वच्छता और सड़क के आसपास सालों से पड़ी धूल हटाने के लिए स्प्रिंकल वाटर वाली मशीन दौड़ाई जा रही है। उज्जैन नगर निगम को यह मशीन केंद्र सरकार के माध्यम से मिली है, जिसका उपयोग भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मशीन का उद्घाटन किया था। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि शहर के वातावरण को शुद्ध बनाने और सफाई की दृष्टि से नगर निगम ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। खराब मौसम में भी होगी डुमना में विमानों की लैंडिंग। डुमना एयरपोर्ट में अब खराब मौसम और कमजोर दृश्यता के बावजूद विमानों की लैंडिंग संभव होगी। विमानतल की लंबाई भी बढ़ गई है, जिस वजह से बड़े विमानों की लैंडिंग पहले से और अधिक सुरक्षित होगी। अप्रैल माह से नए रवने पर लैंड करने वाले विमान इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कार्य करने लगेगा। अभी यह सिस्टम लगा तो है, लेकिन इसका संचालन नहीं हो रहा है, जिस वजह से ठंड में छाए कोहरे की वजह से पिछले 2 दिन विमानों की आवाजाही बाधित हुई। धार जिले के निसरपुर में 14 करोड़ की लागत से बनेगा ITR परिसर। नववर्ष में धार जिले के अंतिम छोर के निसरपुर विकासखंड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए नए अवसर खोलने वाले हैं। प्रदेश सरकार ने यहां शासकीय आवासीय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परिसर के लिए 14 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। साथ ही युवाओं को प्रशिक्षण का गुर सिखाने 30 पदों के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 10 जनवरी को एक पत्र जारी किया गया है। संत हिरदाराम नगर स्टेशन तक वैकल्पिक मार्ग बनने से बड़ी आबादी को मिलेगी राहत। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए वर्तमान स्टेशन रोड संकरा होने के कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। जल्द ही वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा, इससे बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। तीसरे प्लेटफॉर्म का काम भी अंतिम चरण में है। स्टेशन रोड पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही अधिक होने से यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। लोडिंग ऑटो खड़े होने से स्टेशन की ओर जा रहे निजी वाहनों को अक्सर स्टेशन पहुंचने में देर हो जाती है। इन दिनों स्टेशन के पूर्ण विकास का काम तेज गति से चल रहा है। भविष्य में यहां आवाजाही बढ़ेगी। इंदौर के MY अस्पताल में खून की थैलियों पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की तैयारी। इंदौर शहर के MY अस्पताल के ब्लड बैंक हाईटेक होने जा रहा है। यहां खून की थैलियों पर अब ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की तैयारी की जा रही है। इससे खून कहां जा रहा है इसका तो पता चलेगा ही, खून को सही तापमान में रखा गया है या नहीं इसका भी पता चल पाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे पहले यह इंदौर में शुरू किया जा रहा है, इसके बाद अन्य जिलों में शुरू किया जाएगा। ब्लड बैंक को अंतर्राज्यीय स्तर के मापदंडों के हिसाब से हाईटेक किया जा रहा है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने गिराया पूरे प्रदेश का तापमान। प्रदेश में वर्तमान में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख भी उत्तर पूर्वी एवं उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां से लगातार आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी सहित पूरे प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। साथ ही प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र में सुबह के समय घना कोहरा भी छा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना में 3000 हेक्टेयर राजस्व भूमि जल्द मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बनने वाले दौधन बांध की आधारशिला रखी जा सकती है। इसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। उधर परियोजना से प्रभावित हो रहे 6000 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में 3000 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग को देने के लिए चिन्हित कर ली गई है। इसके हस्तांतरण सहित शेष भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश वन विभाग के अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया ने मंगलवार को मंत्रालय में हुई बैठक में अधिकारियों को दिए।